सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। हमने देखा कि दर्शक इस मंत्र का जाप करना अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इस मंत्र के पीछे रहस्य क्या है? क्या इस मंत्र का जाप करने के बाद किसी अन्य मंत्र के जाप करने की जरूरत नहीं रहती है? क्यों? अगर नहीं रहती तो क्यों नहीं रहती? तत्व के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है ऐसा करने से आपकी शिव शक्ति में भक्ति बढ़ जाएगी। और वैसे भी नवरात्रा आजकल चल रहा है, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप शिवा की आराधना पूर्ण भाव से करेंगे। इस मंत्र में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। सांब सदाशिव। क्या इस मंत्र का जाप करने के बाद अन्य मंत्रों के जाप करने की जरूरत नहीं रहती है? तो इसका उत्तर है नहीं। इस मंत्र में सभी स्थितियां निहित हैं। सब कुछ समाया हुआ है इस मंत्र में। इस मंत्र में शिव और शक्ति की आराधना की जाती है। शिव शक्ति, सांब सदाशिव, सह अंब यानी अंबा के साथ सदाशिव। इस मंत्र का यही अर्थ है। तो शिव यानी पूर्ण अस्तित्व। शिव से किसकी उत्पत्ति हुई है? नारायण की, यानी स्थिति। और नारायण से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मदेव की। और ब्रह्मदेव से आगे इस संसार की उत्पत्ति हुई है, ये हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो शक्ति से सावित्री, महालक्ष्मी, महागौरी, ये किसका अस्तित्व है? शक्ति का अस्तित्व है। मूल में कौन बैठा है? शक्ति बैठी है। तो यहां से हमें मालूम हो रहा है कि शिव और शक्ति से ही सारा विस्तार है। अगर इसी कहानी को आगे समझा जाए तो शक्ति से नारायण का आगे अवतार हुआ राम जी। राम जी कौन है? नारायण है। और नारायण की उत्पत्ति कहां से है? नारायण का आविर्भाव कहां से है? शिव से है। और द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार होता है। वह किसका अवतार है? नारायण का। और नारायण की उत्पत्ति कहां से है? शिव से है। तो यानी शिव को मानने से, शिव को जानने से, शिव की आराधना करने से नारायण की आराधना हो जाती है, राम जी की आराधना हो जाती है और कृष्ण जी की आराधना हो जाती है। अगर तत्व से समझेंगे तो बिल्कुल इसके विपरीत देखा जाए तो शक्ति से तीनों देवियां हैं, त्रिदेवियां। और लक्ष्मी का ही जो अवतार है वह सीता मैया है। और लक्ष्मी का ही अवतार राधा रानी है, रुक्मणी जी है। तो लक्ष्मी कहां से है? शक्ति से है। तो शक्ति की आराधना करने से स्वतः ही सीता मैया की आराधना हो जाती है, राधा जी की आराधना हो जाती है, सबकी आराधना हो जाती है। यानी शिव और शक्ति का ही यह सारा खेल है। शक्ति तांडव कर रही है, कभी सावित्री रूप में, कभी महालक्ष्मी रूप में, कभी गोरा के रूप में। शक्ति का तांडव है। शिव के वक्षस्थल पर, आत्मा के वक्षस्थल पर माया तांडव कर रही है। आत्मा यानी शिव, माया यानी भवानी। भवानी के बिना शिव कुछ नहीं कर सकते, शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते, उन्हें माफ करना, सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। सृष्टि का निर्माण करने के लिए उनको माया शक्ति की जरूरत रहती है। माया शक्ति कौन है? भवानी है। तो शिव और शक्ति का जाप बहुत आवश्यक है, इनकी आराधना बहुत आवश्यक है। आप राम जी की आराधना करो, कृष्ण जी की आराधना करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनका जो मूल स्वरूप है आत्मा, वो कौन है? वो शिव है। तो शाखाओं को भजने की उपेक्षा अगर हम मूल को भजेंगे, जड़ को भजेंगे, आरंभ को भजेंगे, जहां से सब स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन स्थितियों को भजेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? शिव का तो अर्थ ही कल्याण है। कल्याण यानी मुक्ति। शिव मुक्ति देने वाले हैं, ये शिव स्वयं मुक्ति है। दोनों एक ही बात है। शिव ही मुक्ति है। जब हम इस भाव में आ जाते हैं, शिवोहम शिवोहम, तो हम मुक्त होते हैं। ये शिव का भाव है, अंतिम भाव है, शिव लोक वाला भाव है।
तो हमें शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए। और इन दोनों की आराधना एक साथ कैसे हो सकती है? तो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इस मंत्र के माध्यम से हम दोनों की आराधना एक साथ कर सकते हैं। इनकी आराधना करने से सब अभिव्यक्तियों की आराधना स्वतः ही हो जाती है। आपको अलग से राम भजने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कृष्ण भजने की जरूरत नहीं है, आपको नारायण भजने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मदेव को भजने की जरूरत नहीं है। एक शिव को भजने से सब स्थितियां स्वतः ही उनका भजन हो जाता है। आपको नवग्रहों की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। नवग्रह का प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक हो जाएगा केवल और केवल शिव को भजने से, शक्ति को भजने से। नवग्रह आपके मित्र हो जाएंगे, आपके जीवन में बाधा उत्पन्न ही नहीं होगी केवल और केवल शिव कृपा के माध्यम से। ये सत्य है। इसलिए हमें अगर सब स्थितियों को भजना है, जितने भी विभूतियां इस विश्व में है, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, तिनका तिनका तक, अगर हमने सब स्थितियों को भजना है तो शिव और शक्ति को भजना बहुत आवश्यक है। क्योंकि शिव और शक्ति से ही सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक शिव और शक्ति का भजन करने से सबका भजन हो जाता है। किसी अन्य देव के पास जाने की हमें आवश्यकता नहीं रहती है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। यही तत्व ज्ञान है। जो हमारे अंदर तत्व बैठा है वो शिव तत्व है। जो ये बोल पा रहा है, ये शरीर, ये शिव तत्व का ही विस्तार है। शक्ति के माध्यम से ये भवानी है, ये शक्ति है। नवग्रह क्यों कैसे कार्य कर पा रहे हैं? ये शिव आज्ञा से ही कार्य कर पा रहे हैं। नवग्रहों की अभिव्यक्ति को शक्ति जानो, और जो तत्व इनमें स्थित होकर इनमें कार्य कर रहा है उसे शिव तत्व जानो। ये सारा खेल शिव और शक्ति का ही तो है। शक्ति शिव के भक्ष स्थल पर नृत्य कर रही है, नित्य तांडव करती है। इसे समझना चाहिए। हमें इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। नित्य जाप करें। कितना जाप करें? जितना आप कर सकते हो। पूर्णतया अपनी समर्थ्या के साथ आप इस मंत्र का जाप करो, एकाग्रता के साथ। शिव और शक्ति का भाव हमारे अंदर स्थित होना चाहिए। सामने ऐसा जान लो, ऐसा मान लो कि हमारे समक्ष सामने शिव और शक्ति दोनों बैठे हैं। हम उनकी आराधना में लगे हुए हैं। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। अंतिम अवस्था, अंतिम मंत्र सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।